नमस्कार दोस्तों ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। वीडियो को तुरंत लाइक कर दोस्तों, ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए तो। अब देखिए, ऑल कार्गो के ऊपर मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, मैंने कहा था 60 रुपीज़ ये एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ पर इसे आप कह सकते हैं बचाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। और अगर 60 रुपीज़ टूटता है तो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा वीक होती दिखाई देंगी। और अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, क्वार्टर वन के नंबर्स का आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि भाई जो क्वार्टर वन के नंबर्स हैं वो क्या वापस एक बड़ी रैली शुरुआत करते हैं या 60 रुपये के लेवल को भी ये आज स्टॉक तोड़ता है दोस्तों। तो चलते हैं सीधा नंबर्स की तरफ। देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। ये जो नंबर शो किए गए हैं वो लैक्स में हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। 1 मिनट, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ये जी हाँ, ठीक है। एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर स्लैक में है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ 2 पॉइंट इधर कर लीजिए। 3812 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले कितनी थी 3271 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा जंप है। और याद रखिएगा, इस रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ओके, अब बात कर लेते हैं अदर इनकम की। तो भाई 12.76 करोड़, जो एक साल पहले 19.83 करोड़ था। आप इन दोनों को ही जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है 3825.57 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले कितनी थी, यहाँ पे थी दोस्तों 3290.89, ऑलमोस्ट 3291 करोड़। तो भाई ऑन इनकम फ्रंट प्योरली ऑपरेशनल बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक जंप देखने को मिलेगी। ओके, वो भी एक मैं कहूँगा एक अच्छी जंप देखने को मिलेगी। ओके, अब चलते हैं कहाँ पर, क्या खर्चों ने ये जो अच्छी स्थिति दिख रही है उसे वैसे ही रखा है या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई हैं। सबसे बड़ा खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3019 करोड़ रुपीज़। कितना? 3019 करोड़। भाई साहब, आपने तो इतना भयानक खर्चा तो शुरू में ही कर लिया। और एक साल पहले आप कितना खर्चा किए थे? 2464 करोड़ रुपीज़। यानी यहाँ पर एक बड़ा जंप दिख रहा है। आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 419.6, ऑलमोस्ट 500 करोड़ है, ठीक है, जो एक साल पहले 479.82 करोड़ था। यहाँ पर जंप आया है, लेकिन इस प्रकार का जंप मुझे अच्छा लगता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट 36.19 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 24.35 करोड़ थी। यहाँ पर बहुत बड़ा जंप है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 104 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले मात्र 83 करोड़ रुपीस थी। ह्यूमंगस जंप है यहाँ पे। अदर एक्सपेंसेस 161 करोड़ है, जो एक साल पहले 187 करोड़ थी। तो भाई यहाँ काफ़ी पैसे बच गए। आप इन तमाम चीज़ों को जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस में 3820 करोड़ रुपीस निकल के आएगा, जो एक साल पहले कितना था 3239.55 करोड़ रुपीस। और यही कारण है कि प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे आप तो मात्र 5 करोड़ और 29 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 51.34 करोड़ था। ह्यूमंगस लॉस है ये, ठीक है। इतनी बड़ी आपने अच्छी मजबूती की, खर्चों ने सब खत्म कर दिया। मात्र 5.29 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ है। और जब हम इसे प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स देखते हैं तो इतना, और टैक्स एक्सपेंसेस के बाद आफ्टर टैक्स प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स ये और घट के 4.28 हो जाता है, जो एक साल पहले 118 करोड़ रुपए था। लेकिन ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो टैक्स के आप कह सकते हैं कुछ इश्यूज़ के कारण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, ये प्रॉफिट और लॉस एक्सेप्शनल आइटम के कारण, ठीक है। तो अब चलते हैं कहाँ पर, ये एक्सेप्शनल आइटम जो है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पर, बट प्योरली जो चीज़ है प्रिफोर ऑपरेशन बेसिस पे, यहाँ पर भी आपका 90% के आसपास की गिरावट हुई है आपकी। और अब जब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई आपकी ईपीएस क्या रह गई है, भाई साहब मात्र 5 पैसे की ईपीएस रह गई है, ठीक है, जो एक साल पहले 1 रुपये 25 पैसे थी। ह्यूमंगस फॉल है ये। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 60 रुपये का लेवल है, ये रिटेल निवेशकों को शायद फंसाने के लिए किया गया होगा। एक बहुत ही भयंकर गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ क्वार्टरली नंबर से पहले कोई भी बड़ी खरीदारी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अब देख लेते हैं क्या सेगमेंटल वाइज नंबर कैसे रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल सप्लाई चेन कितना 3319.72 करोड़, जो एक साल पहले 2823 करोड़ था। अब भाई साहब रेड सी इशू चल रहा है,
उसके बावजूद मैं ये तो अप्रिशिएट करूँगा कि आपने जंप दिखाया है, और रिजल्ट में भी टॉप लाइन काफ़ी अच्छी जंप है। खर्चे जो हैं, ठीक है, खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेड सी का इशू है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सरदर्द बन के उभरा है। ये हम सेगमेंट रिजल्ट में देखेंगे। एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन 408 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 426 करोड़ था। तो यहाँ पे आपके, मैं गिरावट नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं, मैं तो एक बहुत बड़ी गिरावट नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे लूज़ किया गया बिजनेस। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स आप 24 करोड़ रुपए देते, क्योंकि लैक्स में इसीलिए बता रहा हूँ, 24 करोड़ का धंधा करते थे, जो बढ़ करके 90.81 हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स ने काफ़ी बड़ा जंप दिखाया है, ठीक है। अब बात करें रिजल्ट में, इंटरनेशनल सप्लाई चेन, भाई साहब जहां आप 61 करोड़ रुपए कमाए थे ना, 61.29, कितने रुपए के बिजनेस में, 2823 में, वो अब घट करके आप मात्र 33 करोड़ कमाए हो, जबकि ये जंप है। तो मुझे ही लग रहा है ये रेड सी का इशू शायद इंटरनेशनल सप्लाई चेन में जो हम बात कर रहे हैं वो उसके कारण आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो बड़ा जंप आया खर्चों की तरफ से, वो यहीं आते दिख रहा है। एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉस कम हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स 2.72 से घट करके ये 2.37 करोड़ हो गई है, ठीक है। यानी आपका धंधा 24 करोड़ था, वो बढ़ करके 90 करोड़ हो गया है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो घट गया है। सो पर्सनली मैं आपसे कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रेड सी ने इस इतने अच्छे बिजनेस जो जंप आया था उसे शायद खा गया है। देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि बहुत अंदर से हमने चर्चा नहीं की, अभी भी ना देखा है, लेकिन प्राइमा फेसिया ये इंटरनेशनल सप्लाई चेन ने एक बहुत बहुत बड़ा झटका दिया अपने निवेशकों को। तो कल शायद एक बहुत बड़ी गिरावट, एक बड़ा क्रैश इस स्टॉक का शायद इंतजार कर रहा है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।